हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 2 मापन एवं मात्रक ये चल रहा था। इससे पिछले वीडियो में अपने जो भौतिक राशियां थी, भौतिक राशियां क्या होती हैं और इसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक एवं मूल मात्रक इसका अपने अध्ययन कर लिया था। और इसके बाद में अपने देखी थी जो आपने मात्रक है, मात्रक को मापने की 3 पद्धति आपने देखी थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफकेएस पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में आपने देख लिया था द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इसको आपस में किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं और किससे मापते हैं। इसके बाद में आपने देखी थी जो मूल राशियां मुख्य रूप से 7 होती हैं, उन 7 मूल राशियों के मात्रक, प्रतीक और संकेत ये अपने सब देख लिए थे। आज उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों की विमाएं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भौतिक राशियों की विमाएं, और विमाओं के बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो अपन हेडिंग लेते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। जो आज का अपना टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपने ऐसे नहीं है कि कक्षा 11th है, 11th में ही महत्वपूर्ण है, ये 11th नहीं 12th के बाद में कंप्यूटेशन, हर जगह ये टॉपिक काम में आता है। मानी ये फिजिक्स के मेन सीडी है भौतिक राशियों की विमाएं। इन विमाओं को आपको रटना नहीं है, इनको एकदम समझ समझ के आपको पढ़ना है, जिससे आपको आगे तक ये याद रहे। तो विमाएं पढ़ने के लिए आपको साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाने और साथ साथ में विमा आपको सोल्व करनी है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भौतिक राशि की जो विमा है, विमा कहते किसको है? विमा बोलते हैं, विमाएं उन घात को कहते हैं जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर लगाई जाती है। माने विमा उन घात को कहते हैं जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, उन व्युत्पन्न राशियों के ऊपर मतलब उसको प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर घात के रूप में मूल राशि के ऊपर लगाई जाती है, उसी को अपन कहते हैं विमा कहते हैं। जैसे सपोज करो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के ऊपर अपने एक घात लगाई तो द्रव्यमान की एक घात है वो क्या हो गई? द्रव्यमान की विमा हो गई। तो इस डेफिनेशन को अपन लिख सकते हैं, मैं विमाएं विमाएं उन घातों को कहते हैं जो कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को जो कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां लिख लो या मूल मात्रक लिख लो, मूल राशियों पर ऊपर लगाई जाती हैं। तो ये अपना विमा की डेफिनेशन है। विमाएं माने उन घात को कहते हैं, उस घात को कहते हैं जो व्युत्पन्न राशियां अपने कौन सी थी? जैसे चाल है, बल है, वेग है, संवेग है, आवेग है, वे व्युत्पन्न राशियां थी। उन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक का मतलब जैसे चाल है इसके मीटर प्रति सेकंड, वेग है मीटर प्रति सेकंड, बल है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब उनके मात्रक को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करने के लिए जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां अपने हैं, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, तो उन मूल राशियों के ऊपर लगाई जाती हैं। तो उसी को अपन बोलते हैं विमाएं। चलो इसके बाद में अपन जो विमीय सूत्र है इसके लिखने के नियम देखते हैं और उसके बाद हम विमा पढ़ेंगे। विमीय सूत्र लिखने के नियम।
विमीय सूत्र लिखने के नियम क्या है वो देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में याद रखनी है, पहली बात, विमीय जो सूत्र है, विमीय सूत्र ओनली आपकी जो मूल राशियां होती हैं उन मूल राशियों के ही ज्ञात किए जाते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, जो मूल राशियां हैं, जो आपको 7 राशियां बताई हैं, मूल राशियों की विमा, यानी सबसे पहली बात है कि जो मूल राशियां, उन मूल राशियों की विमाएं ज्ञात की जाएंगी। इनमें भी आपके 3 मूल राशि हैं, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को विमा के रूप में लिखना है तो m लगाना है और ऊपर एक घात लगानी है। m का मतलब मास। जैसे दूरी है, दूरी को लिखना है तो a लगाना है, इसके ऊपर एक घात लगाना है। तीसरा है समय है, अगर समय है लिखना है तो समय के ऊपर एक घात लगानी है, t लिखना है और एक घात लगानी है। m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ और t का मतलब टाइम। जो भी भौतिक राशि है उनकी विमाएं लिखनी है तो m, l, t, ये 3 काम में लेनी है। अब इन तीनों को एक साथ में लिखेंगे तो उससे मिल जाएगा उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र, भौतिक राशि का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र क्या होगा, इसको लिखिए क्वांटिटी क्यू बराबर, यानी आपको बड़ा कोष्ठक लगाना है और बड़े कोष्ठक के अंदर तीनों जो मूल राशियां हैं, मान द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों लिखनी है और इसके ऊपर घात लगानी है, ए बी सी। ये जो है ये आपकी जो भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है या विमीय समीकरण बोल सकते हो। बड़ा कोष्ठक लगाना है, कैपिटल वर्ड ले काम यूज में लेने, एम एल टी, और उसके ऊपर घात लगानी है। और जो ये घात है ए बी सी, ये घात क्या है, कोई भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि की इनको बोलते हैं पावर घात। घात का मतलब माने जो भौतिक राशि अपन यूज में ले रहे हैं उस भौतिक राशि के फॉर्मूले में द्रव्यमान, लंबाई और समय कितनी बार यूज किया गया वो आपको ये घात के रूप में लगानी है। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि विमा ओनली केवल आपकी जो मूल राशियां उन मूल राशियों की निकलेंगी, मूल राशियों की निकलेगी और किसी की नहीं निकलेगी। फिर तीसरी बात याद रखनी है, जो घात है ए बी सी, घात ए बी सी, ए बी सी, इसके जो मान है, इसके जो मान है इसके जो मान है, मान आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मान हो सकते हैं। माने शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तीनों मान इसके हो सकते हैं। ये तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 जो भी संख्या होती है, संख्याओं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, फिर आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर वाले फंक्शन, फिर आपके प्लस माइनस, गुणा भाग, इन सभी की कोई विमा नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इन सभी की कोई विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है। ये अगली बात है। यानी आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय केवल इन्हीं की विमा होती है। इसके अलावा और जो भी राशियां आएंगी आपके फॉर्मूले में, उन फॉर्मूले में उन किसी की भी विमा नहीं आपको लिखनी है। ये आपका अगला पॉइंट था। तो अब अपन भौतिक राशियां, उन भौतिक राशियों की विमाएं, उन विमाओं को अपन बारी बारीक से देखते हैं। तो अपन अब हेडिंग लेते हैं विमीय सूत्र।
मान भौतिक राशियां उनके विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो देखो सबसे पहले अपन भौतिक राशि लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब आपको जो भी भौतिक राशि है उसका अंग्रेजी वर्ड है ये भी ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो एरिया को या सरफेस बोलते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जैसे कोई भी रूम है उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई उसका गुणनफल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यह आपका इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला ज्ञात है तो विमा ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब बच्चों इसकी विमा ज्ञात करते हैं। देखो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका जो भी फॉर्मूला है उसमें द्रव्यमान दे रखा है तो द्रव्यमान आते ही एम लिखना है और उसके ऊपर घात लगानी है। अगर आपको दूरी दे रखी है तो उसकी की जगह एल लिखना है और उसके ऊपर घात लगानी है। अगर समय दे रखा है तो टी लिखना है और टी के ऊपर घात लगानी है। अगर नहीं दे रखा है तो जीरो घात यूज करनी है। तो इसकी विमा निकालते हैं अपन। देखो अब इस फॉर्मूले में देखो द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है, तो सबसे पहले आपको एम लिखना है, फिर ए लिखना है और फिर टी लिखना है। तीनों कैपिटल वर्ड में यूज में लेने हैं, बड़ा कोष्टक काम में लेना है। अब इस फॉर्मूले में देखना है द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है तो जीरो का हाथ लगा। फिर देखना दूरी, लंबाई भी दूरी होती है और चौड़ाई है ये भी क्या होती है? दूरी होती है। तो दो बार है तो इसके ऊपर 2 पावर लगा दो। फिर आपको टाइम देखना है, समय है इसमें नहीं है समय, तो इस पर लगा दो जीरो का। तो बच्चों ये क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का आपका क्या हो गया? विमीय सूत्र होगा। मानी इसको पढ़ेंगे m0 L2 t की पावर 0। अब इसका मात्रक लिखते हैं, ये तो विमा है। अब इसके मात्रक अब आपने देखी थी, 3 पद्धतियां थी, MKS, CGS और FPS। MKS, M का मतलब है जो भी दूरी दे रखी है, दूरी को मीटर में पढ़ना है, वजन है, वजन को किलोग्राम में पढ़ना है, समय को सेकंड में पढ़ना है। तो इसमें देखो द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान है नहीं पढ़ना है। वजन है, वजन 2 बार दे रखा है, सॉरी दूरी है 2 बार दे रखी है, तो इसको लिख पढ़ेंगे। MKS में होगा इसका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। CGS पद्धति में देखें, CGS में MKS को SI पद्धति भी बोलते हैं। CGS में दूरी को मापते हैं सेंटीमीटर में, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। FPS में देखें तो फुट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है अपना आयतन। आयतन है, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। मानी कोई भी वस्तु है, कोई भी पात्र है, उस पात्र में किसी चीज को धारण करने की क्षमता वह उसका आयतन है। तो आयतन को अपना अंग्रेजी बोलते हैं वॉल्यूम, 20 से प्रतिशत करते हैं। आयतन क्या होता है? जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको इसकी विमा ज्ञात करनी है। तो विमा देखो, सबसे पहले बड़ा कोष्टक MLT लिख दो, बड़ा कोष्टक। अब इसमें देखना है द्रव्यमान है, अगर है तो इसके ऊपर घात लगानी है। द्रव्यमान बच्चों इसमें नहीं है तो जीरो घात लगा दो। दूरी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दूरियां होती हैं और 3 घात है तो 3 बार है तो 3 घात लगा दो। समय इसमें नहीं है तो इस पर जीरो घात लगा दो। तो बच्चों ये आयतन की विमीय सूत्र बन गया m0 L3 t की पावर 0। अब इसका मात्रक देखें, मात्रक MKS पद्धति में, MKS पद्धति में दूरी है, दूरी को आपको अभी बताया किस में मापते हैं? मीटर में। और 3 घात है तो यहां लगाओगे आपको मीटर की क्यूब। CGS पद्धति है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि CGS पद्धति में दूरी को मापते हैं, C का मतलब सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर माने दूरी पर 3 घात है तो सेंटीमीटर की क्यूब। और ये एक राशि अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ये एक अदिश राशि है।
अदिश राशि है। इसके बाद में तीसरी भौतिक राशि अपन लिखते हैं घनत्व, डेंसिटी। घनत्व है बच्चों, घनत्व को अपन बोलते हैं डेंसिटी। और घनत्व होता है क्या है, मतलब कोई वस्तु है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन, उन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, घनत्व, डेंसिटी। मानी द्रव्यमान अपोन में आयतन, ये इसका घनत्व कहलाता है। अब अपन इसकी विमा निकालते हैं। विमा अभी बच्चों अपने देखा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अपन मास बोलते हैं और मास के लिए अपन एम यूज में लेते हैं, एम। और एक बार है तो इसके ऊपर एक घात लगा दी और ऊपर है तो ऊपर लिख दिया। अब नीचे देखना आयतन है, आयतन की अब दोबारा आपको निकालनी नहीं है, अभी आपने निकाला है एम 0 एल की 3 टी की पावर 0, एम 0 एल की पावर 3 और टी की पावर 0, ये आपके आयतन की विमा है। अब आपको मैथ में आपने पढ़ा होगा, जो भी घात नीचे होती है, अगर नीचे से जब ऊपर जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। तो देखो ये जो नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये m1 है, ये जो नीचे से ऊपर जाएगी ये तो 0 है, 0 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, m0 l की पावर ऊपर जाती है क्या हो जाएगी, l की क्यूब लिख लेंगे इसको, और वो भी माइनस की 3। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो इसका आएगा m1 l की पावर माइनस में 3 और t, अब टाइम नहीं है इसमें तो 0 पर लगा देंगे। ये आपके घनत्व की विमा आएगी, यानी m1 l की पावर माइनस में 3 और t की पावर 0। अब इसका मात्रक लिखते हैं, मात्रक एमकेएस पद्धति में देखते हैं इसका। एमकेएस में देखें तो सबसे पहले द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आपको बताया एमकेएस द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो केजी लगा दिया, किलोग्राम। फिर आपको क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लंबाई को मापते हैं बच्चों मीटर में, और माइनस घात है तो इस पर लगाएंगे किलोग्राम मीटर की -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। सीजीएस पद्धति में देखें, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और दूरी को सेंटीमीटर में, तो इसको लिखेंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। और घनत्व है, घनत्व भी एक अदिश राशि है, ये अपने 11th कक्षा 10th में आपने देखा है, सदिश और अदिश राशियां। अदिश राशियां ऐसी होती हैं जिसमें कोई डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता, अर्थात दिशा का ज्ञान नहीं होता, वह अदिश राशियां होती हैं। और जिन भौतिक राशियों में दिशा का अपन को ज्ञान होता है वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। तो ये आपकी सारी क्या है, अदिश राशि। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है घनत्व के बाद में लेते हैं अपन वेग, चौथा पॉइंट चाल। चाल को बोलते हैं स्पीड। चाल क्या होती है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही अपन क्या बोलते हैं, चाल। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही अपन क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसकी विमा निकालिए अपन। विमा देखो क्या होगी, दूरी है, दूरी को अपन मापते हैं लेंथ में, और दूरी एक बार है तो L1 लगा दिया। नीचे टाइम है, समय है, समय एक बार है तो T1 लगा दिया। दूरी है, एक बार है तो L का मतलब लेंथ, और एक बार है तो 1। समय के लिए टाइम T लगा दिया, एक बार है तो 1। अब जो ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब M, L और T बड़ा कोष्टक, द्रव्यमान इसमें है नहीं इस फॉर्मूले में तो 0 लगा दिया, लंबाई एक बार है तो 1 लगा दिया, समय नीचे से जो ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 पावर हो जाएगी, -1। पढ़ने का तरीका है m0 l1 t की पावर -1। अब इसका एमकेएस मात्र लिखें, एमकेएस में इसको पढ़ेंगे
द्रव्यमान है नहीं, दूरी को मीटर में पढ़ते हैं, समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस में देखें सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाल क्या एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल दूरी पर निर्भर करती है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये एक अदिश राशि है। बच्चों ये जो भी भौतिक राशियां पढ़ रहे हैं और जिसके अपन विमान मात्रा पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है, क्योंकि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर है, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशियां बोल रहे हैं। तो जब आपको स्टेप बाय स्टेप याद होगी तभी आगे की भौतिक राशियों की विमाएं आप निकाल सकते हो। चाल के बाद में अपन देखते हैं, चाल के बाद में आती है वेग। अगली भौतिक राशि है अपने पास चाल के बाद में वेग, 5 वेग। वेग है, वेग क्या होता है? वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। वेग बोलते हैं किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय विस्थापन को ही वेग कहते हैं, और वेग को भी आप वेलोसिटी बोलते हैं, v से प्रतिष्ठित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन अपॉन में समय। अब इसकी विमा ज्ञात करें। विस्थापन क्या? दूरी है, और समय क्या है? टाइम है। तो विस्थापन दूरी है, दूरी के लिए L1, और समय है, समय के लिए T1। अब जो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसकी पावर हो जाएगी? माइनस की, T की पावर -1। अब इसको सूत्र के रूप में लिखें तो बड़ा कोष्टक M L और T। द्रव्यमान है नहीं, 0 लगा दिया, लंबाई पर 1 आते हैं और समय पर -1। तो इसका v में सूत्र हो गया m0 L1 T की पावर -1। अब इसके मात्रक देखें। वेग और वेग एंड चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, या v में सूत्र सेम होता है। मात्रक देखें एमकेएस पद्धति में, तो द्रव्यमान है नहीं, दूरी है, दूरी को लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। जो माइनस घात होती है इसको सेकेंड में लिखते हैं। छठी अपने पास लेते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसको ए से प्रतिष्ठित करते हैं। त्वरण क्या होता है? और ये और ध्यान रखना, वेग एक आपकी सदिश राशि है। राशि कैसी है? ये सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि वेग है विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी एक सदिश राशि होगी, अर्थात इसमें दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इन सब की डेफिनेशन के बारे में अपन इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अपन सबका बारीकी से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहां भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। त्वरण होता है वेग बटा समय। अब अपने वेग की विमा निकाल ली है, तो विमा होगी इसकी m0 L1 T की पावर -1 अपोन में समय है नीचे तो T की पावर 1। ये जो घात है नीचे से ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। m0 L1 T की पावर -1, और ये माइनस की नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की 1। अब मैथ में आपने नियम पढ़ा होगा, अगर आधार समान है तो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी m0 L1 T की पावर -1 T की पावर -1, तो ये हो जाएंगे T की पावर -2। m0 L0 T की पावर -2, ये आपका इसका विमीय सूत्र होगा। अब इसकी मात्रक देते हैं MKS में। दूरी है, दूरी को मीटर में, समय 2 बार है तो इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस में देखें, सीजीएस में दूरी है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यह आपका त्वरण है। त्वरण के बाद में आती है फोर्स, बल, जिसको अपन बोलते हैं फोर्स, बल। अब बल क्या होते हैं? बल को बोलते हैं कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो किसी वस्तु के द्रव्यमान
तथा त्वरण, उन दोनों का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है बच्चों, बल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान इनटू त्वरण, द्रव्यमान और जो त्वरण है इनका जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। अब इसकी विमा देखें तो बच्चों द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अपन मास बोलते हैं, और द्रव्यमान के लिए एक घात का में लेते हैं m1। त्वरण है, त्वरण की आप दोबारा नहीं निकालनी, आपने निकाली अभी m0 L1 और t की पावर माइनस में 2। अब इनको एक साथ में लिखें बच्चों तो ये होगा m1, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ पर 0 है तो 0 में 1 ऐड होगा 1, L की पावर 1 t की पावर माइनस में 2। ये आपकी किसकी है, बल की विमा हो गई, m1 L1 t की पावर माइनस में 2। मात्रक देखें इसके, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, और माइनस है तो पट्टी लगा दिया और सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में देखें, सीजीएस में दूरी को पहले द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, ग्राम, फिर मीटर है, दूरी है, दूरी की जगह आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब हमेशा बच्चों एक याद रखना है, बल है, बल का एक ऐसा ही मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं न्यूटन, न्यूटन, ये बल का ऐसा ही मात्रक है। और सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो ये दो आपको ऐसा ही मात्रक और सीजीएस मात्रक भी आपको याद रखनी है बच्चों। कई बार भूल लेते हैं, 1 न्यूटन है, इसमें कितने डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डाइन। क्योंकि इसको आगे अपन सॉल्यूशन करेंगे पर किस कैसे आया, लेकिन अभी तो याद रखना आपको, क्योंकि जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम, 10 की पावर 3, मीटर में होते हैं 100, तो 3 और 2 5। तो ये बच्चों आज अपने कुछ भौतिक राशियां, उन भौतिक राशियों की विमाएं एंड विमीय सूत्र के बारे में आज अपने अध्ययन किया। और तो आज आपको इनका दोबारा एक बार रिहर्सल करनी है, भौतिक राशि की विमाएं एंड सूत्र निकालने की। और भी अपने बुक में काफी विमाएं दे रखी हैं, उनका भी आप ट्राई करनी है, और जो विमाएं उनका अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।